बड़ी खबर, इटावा कोटा एक्सप्रेस ट्रेन से अगवा कर एक युवती से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गैंगरेप के बाद युवती को कानपुर आगरा हाईवे पर फेंका है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश से इटावा लौट रही थी पीड़िता और ट्रेन से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया। ये अपने आप में हैरान करने वाली घटना। ट्रेन से अगवा कर युवती से दरिंदगी की जाती है, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और फिर उसे हाईवे पर फेंक दिया जाता है। आरोपी फरार हैं, पहचान में और तलाश में, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश से इटावा लौट रही थी पीड़िता और ये खबर ट्रेन में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा करती है। क्या कैसे किसी लड़की को ट्रेन से अगवा कर लिया जाता है, फिर उसके साथ गैंगरेप होता है और उसे हाईवे पर फेंक दिया जाता है। गैंगरेप के बाद युवती को कानपुर आगरा हाईवे पर फेंका। ये बड़ी खबर, युवती से गैंगरेप किया और मध्य प्रदेश से इटावा लौट रही थी पीड़िता। इसी दौरान ट्रेन से अगवा कर, इटावा कोटा एक्सप्रेस है, इटावा कोटा एक्सप्रेस ट्रेन से अगवा कर युवती के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ने आकर सूचना दी कि रात्रि में वह एमपी के सोनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठी थी तथा एक स्टेशन पर कुछ पुरुषों के साथ ट्रेन से उतर गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके बाद उसके साथ मिसबिहेव किया गया। उसकी तहरीर पर थाना बकेवर में 0 FIR दर्ज कर ली गई है तथा GRP को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। इटावा से हमारे साथ संवाददाता सौरभ सिंह जुड़े हुए हैं। सौरभ, पुलिस क्या कह रही है और सवाल ये है कि आखिर ट्रेन से कैसे अगवा कर युवती के साथ गैंगरेप हो सकता है? ट्रेन में जा रही थी और ट्रेन से फिर अगवा किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, हाईवे पर फेंक दिया जाता है। सौरभ, इटावा से हमारे साथ संवाददाता सौरभ सिंह जुड़े हुए हैं। सौरभ, पुलिस क्या कह रही है? युवती के साथ गैंगरेप होता है। चलिए दोबारा हम बात करने की कोशिश करते हैं सौरभ से। गैंगरेप के बाद युवती को कानपुर आगरा हाईवे पर फेंका गया है और ये चौंकाने वाली खबर, हैरान करने वाली, परेशान करने वाली खबर कि कोई लड़की अगर ट्रेन से जा रही है और उसे अगवा कर लिया जाता है ट्रेन से ही और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया जाता है, फिर उसे हाईवे पर फेंक दिया जाता है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है आरोपियों की, लेकिन बड़ा सवाल ट्रेन में सुरक्षा को लेकर भी कि क्या ट्रेन में सफ़र करना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। एक लड़की अगर ट्रेन से जा रही है अपने घर और उस लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि उसे ट्रेन से अगवा कर लिया जाता है और ट्रेन से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप होता है। गैंगरेप के बाद उसे अब हाईवे पर फेंक दिया जाता है। सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने मुकदमे को लड़की की तहरीर पर, फर्जियत की तहरीर पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं लड़की द्वारा बताया गया कि वो किसी मध्य प्रदेश के किसी मंदिर पर दर्शन करने गई थी, वहां से लौट रही थी, तभी उसी समय ट्रेन में किसी मंचले द्वारा उसकी फोटो क्लिक की गई तो उसने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उस युवती ने एक ट्रेन का जो डब्बा था उसको चेंज कर दिया। उसके बाद उसे कोई नशीला पदार्थ सुखाने के बाद वह होश हो गई। जब होश में आई तो एक कमरे में अपने आप को बंद पाया और 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उस युवती के कार में डालकर बकेवर, इटावा के बकेवर थाने क्षेत्र के एक हाईवे के पास रात में उसको छोड़कर और आरोपी फरार हो गए। नहीं, किस स्टेशन पर लड़की को उतारा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब उतारा गया होगा तो लड़की तो बेहोश हालत में रही होगी।
क्या उस दौरान रेलवे सुरक्षा बल मौजूद नहीं था? जी, इस पर पुलिस का कहना यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं स्टेशन के, वो उसको खंगालने में लगी है, उस पर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज पे ही जांच की जा रही है। लड़की ने बताया कि जब वो है ट्रेन में बैठी थी तो उसको बेहोशी की हालत में बेहोश कर दिया गया और जब वो होश में आई तो किसी कमरे में बंद थी। नहीं, अब क्या इटावा स्टेशन पर उतारा गया था लड़की को, और कितने लोग थे, कितने कितनी संख्या में आरोपी हैं? हालांकि अभी ये कहना ठीक सही नहीं होता कि इटावा स्टेशन पर उतारा उसको, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जब वो होश में आई तो इटावा के एक बकेवर थाना के तुरजानी गांव पड़ता है, वहां किसी कमरे में बंद पाई गई और उन आरोपियों ने उसको अंधेरे का फायदा लेकर के हाईवे के किनारे छोड़कर फरार हो गए। कितनी संख्या में आरोपी रहे होंगे? आरोपी लड़की द्वारा बताया गया 3 आरोपी थे जिन्होंने बारी बारी से उसका गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। ठीक है, रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, अपने आप में ये हैरान परेशान करने वाली खबर है कि ट्रेन में अगर लड़की जा रही है और उसके साथ कुछ मनचले उसे परेशान करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो फिर उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उतार लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उसके साथ फिर गैंगरेप होता है, हाईवे पर फेंक दिया जाता है। पूरा सुरक्षा तंत्र यहाँ पर कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा। और देखिए निश्चित तौर पर सुरक्षा पे सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, ये रात की पूरी घटना बताई जा रही है और रात के वक्त ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो रात का ही यानी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि जीआरपी पुलिस ने इसका मामला जो शिकायत है वो दर्ज कर ली है। इस पूरे मामले को लेकर जहां पीड़िता के मेडिकल कराने की बात कही जा रही है, वही इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनकी तलाश की जा रही है। निश्चित तौर पर जो पूरी घटना हुई इटावा कोटा एक्सप्रेस की ट्रेन से अगवा कर इस पूरी युवती के साथ भी गैंगरेप की पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर पर इटावा की रहने वाली ये युवती है, ये पीड़िता बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भिंड के मंदिर में दर्शन पूजन के बाद ये लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में ये पूरी वारदात हुई। कानपुर आगरा हाईवे पर रात के अंधेरे में इस पीड़िता को फेंक कर वो जो आरोपी है फरार हो गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पीड़िता के शरीर में कुछ चोटें भी आई हैं और पूरी तरीके से चलने फिरने में भी उसको दिक्कत का सामना, राहगीरों की मदद से उसके गांव उसको पहुंचाया गया है। जिसके बाद जो इटावा पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर 0 एफआईआर किया, जिसके बाद फिर जीआरपी पुलिस को पूरी जो एफआईआर है वो ट्रांसफर कर दी गई, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने मामले की जांच कर दी है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि कुमार बने हुए हैं, सौरभ सिंह भी इटावा से लगातार बने हुए हैं। हम पीड़िता का बयान सुनवाते हैं जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। एक लड़का था, पता नहीं चला मुझे, उसने मेरी वीडियो बनाई थी तो हमने उससे बोला था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने उसके बाद डिब्बा चेंज कर दिया था। फिर उसके बाद पता नहीं चला। नहीं, फिर हमें होश आया था, वो ऑडिटोरियम कमरा में ले गया था। 3 लोग थे घर पे, वो गाड़ी में डाल के लाए थे घर पे। तो एक मुझे लेडीज मिली थी, वही ले गई थी, ऑटो में बैठा के। सौरभ, क्या पता चल पाया किस बोगी में, स्लीपर में थी, 3rd AC, 2nd AC में थी या जनरल बोगी में थी? और जो पीड़िता कह रही है कि विवाद हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने बोगी चेंज कर ली थी। जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो युवती थी वो पैसेंजर ट्रेन थी, इसमें जनरल बोगी में बैठ के वो यात्रा करके मंदिर से सोनी स्टेशन से बैठ के इटावा आ रही थी। और इसी दौरान विवाद हुआ तो उसके बाद फिर वो लड़की ने बोगी चेंज कर ली थी, फिर भी मनचलों ने पीछा नहीं छोड़ा। जी, उसको फिर उसके बाद लड़की ने जब विरोध किया उसके बाद उसने डब्बा चेंज कर लिया। फिर लड़की कहना यह है कि उसको बेहोशी की कोई दवा सुंघा दी गई और उसको होश नहीं रहा। जब वो होश में आई तो लड़की किसी एक बंद कमरे में थी जहां उसके साथ 3 लोग भी थे, लड़की द्वारा बताया गया है। और उसके बाद उसको कार में डाल करके उसको हाईवे के किनारे इटावा के थाना बकेवर क्षेत्र में किनारे छोड़ दिया गया। रवि, लखनऊ में क्या इस घटना को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और सुरक्षा पर सवाल है, खासतौर पर ट्रेन में अगर आप जाते हैं, कोई लड़की अगर सफर कर रही है तो वो अब सोचेगी, 1000 बार सोचेगी कि क्या हम सुरक्षित हैं। अगर हम इस पूरी घटना की बात करें तो जिस तरीके से पहले उसका वीडियो बनाया जाता रहा, उसकी वीडियो का बनाने का जब विरोध किया गया तो उससे नशीला पदार्थ सुझाकर उसको बेहोश कर दिया गया। जिसके बाद जब युवती होश आता है तो अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है जहां पर उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, 3 लोग मौजूद। तो बारी बारी से उसके साथ में उसने घिनौनी हरकत की। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा जघन्य कांड किया गया है, जिस तरीके से उस युवती को शर्मसार करने का प्रयास है वो किया गया, निश्चित तौर पर बेहद ही निंदनीय है। और निश्चित तौर पर इसको लेकर अब जारी पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देने के बाद इन आरोपियों ने जो घटना की है, निश्चित तौर पर इसको लेकर अब पुलिस
पुलिस जरूर की तलाश कर रही है। निश्चित तौर पर इस पर कड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल जिस तरीके से घटना हुई वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही कह सकते हैं कि निंदनीय है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसको लेकर आप जरूर जो पुलिस है वो सख्ती के साथ काम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर टावर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करने पर जीआरपी को ये पूरी घटना है वो ट्रांसफर कर दी है, और जीआरपी पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच है वो शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। सौरभ भी हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया। तो अपने आप में ये चौंकाने वाली घटना है और कई सारे सवाल खड़ा करती है कि गैंगरेप किया जाता है एक युवती के साथ जो पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रही थी, मध्य प्रदेश से इटावा आ रही थी, और इसी दौरान कुछ मनचले उसका वीडियो बनाने लगते हैं, उसका विरोध करती है। तो फिर उसके बाद वो फिर बोगी चेंज भी कर लेती है जैसा कि पीड़िता ने कहा, और तब भी वो मनचले पीछा नहीं छोड़ते हैं। कुछ नशीला पदार्थ उन्हें सुंघाया जाता है पीड़िता को, और नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया जाता है। लड़की के मुताबिक वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद उसे होश आया तो वो एक बंद कमरे में थी, और 3 लड़के थे जिन्होंने फिर उसे आगरा कानपुर हाईवे पर फेंक दिया था। और उसके बाद से वो फिर पुलिस के पास पहुंची और अपनी पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जीआरपी को ट्रांसफ़र कर दिया है मामला, और जीआरपी अब कार्रवाई कर रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। एक बार पीड़िता का बयान अगर हम सुना सकें दोबारा फिर से, क्या वो कह रही है, पीड़िता का बयान भी सुन लीजिए। एक लड़का था, भी पता नहीं चला मुझे, उसने मेरी वीडियो बनाई थी तो हमने उससे बोला था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने उसके बाद डिब्बा चेंज कर दिया था, फिर उसके बाद पता नहीं चला। नहीं, फिर हमें होश आया तब ऑडिटोरियम कमरा में ले गया था। 3 लोग थे घर पे, वो गाड़ी में डाल के लाए थे घर पे। तो एक मुझे लेडीज मिली थी, वही ले गई थी, ऑटो में बैठा दी। और पुलिस ने क्या कुछ किया है अब तक, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, पुलिस का भी एक बार बयान सुन लीजिए। युवती से गैंगरेप, फिर हाईवे पर फेंका जाता है। मध्य प्रदेश से ये पीड़िता इटावा लौट रही थी, जो आपने सुना पीड़िता का बयान कि वो कुछ मनचले पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तब वीडियो बना रहे थे, उसका विरोध किया, और विरोध करने पर उन मनचलों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया, फिर उसे अगवा कर लिया, ट्रेन से अगवा कर ले गए और गैंगरेप कर हाईवे पर फेंक दिया। पूरी घटना बता रही है कि सुरक्षा तंत्र कितना फेल है। और पीड़िता के पिता का बयान भी हमारे पास आ चुका है। पीड़िता के पिता का क्या कहना है, सुनते हैं। हमें तो यही जानकारी मिली, कहा हमसे वहाँ से बैठी वो सोनी से भिंड आई। भिंड बराबर एक कोई लड़का था आमने सामने बैठे हुए थे, तो वो उसके वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाया, जब उसने मना किया तो मुझे कहने लगा मैंने जो है मैं तुम्हारी नहीं बना रहा वीडियो। इसने डब्बा चेंज कर दिया। डब्बा चेंज करने के बाद फिर जो है इसे कहाँ क्या मिला, इसे क्या सुनाया गया, कहाँ ले गया, क्या हुआ इसका, हमें तो बेहोशी हालत में मिली।